शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो हैं वो कल थर्मोडायनामिक्स वाला पोर्शन, सॉरी, इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, और इक्विलिब्रियम में हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने तीन पढ़ लिए थे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, और सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ये तीन पढ़ लिए। ठीक है, फोर्थ हम लोग पढ़ रहे थे, उस टाइम पर हमारी क्लास जो है वो ओवर हो गई थी, तो उस टाइम हम लोग उसको नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आज हम लोग उसकी बात करेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। तो बात समझने की है, सिर्फ और सिर्फ समझने की है कि सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में क्या होगा या क्या मिलेगा। मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर आप सिंपल अपने घर में देख सकते हैं, सिंपल अपने घर का कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको एक गिलास पानी दिया गया है, और उस एक गिलास पानी में आपको चीनी मिलाने के लिए बोला है। आदित्य वर्मा जी, मेरी बात ढंग से सुन लेना, अगर आप क्लास में, आपको एक गिलास पानी दिया गया और एक गिलास पानी में आपको चीनी मिलाने के लिए बोला था। ठीक है, अगर आप उसमें चीनी मिलाते हैं तो चीनी मिल जाएगी। ओके, चीनी मिलाते जाइए, मिलती जाएगी मिलती जाएगी, थोड़ी देर बाद ऐसी स्टेज आती है कि चीनी उसमें मिलनी बंद हो जाती है। जब चीनी पानी में मिलनी बंद हो जाती है तो उस स्टेज को हम लोग इक्विलिब्रियम वाली स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इक्विलिब्रियम वाली स्टेज। जिस स्टेज पर चीनी पानी में मिलनी बंद हो गई, उस स्टेज को हम लोग इक्विलिब्रियम वाली स्टेज कहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि अब आप जो भी चीनी डाल रहे होंगे, तो जितनी चीनी पानी में मिल रही होगी उतनी ही चीनी पानी से बाहर आ रही होगी। मतलब जितना आप फॉरवर्ड की तरफ चलने की कोशिश कर रहे होगे, उतना ही वो प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं आज का। धीरे धीरे आते रहेंगे बच्चे। ओके, आशीष जांगड़ा जी, आप कर सकते हो जब मैं बोलूं कैमरा ऑन करने के लिए, जब कर लेना अभी। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज हम लोगों को जो पढ़ना है दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, सॉलिड का सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉलिड का सॉल्यूशन के साथ equilibrium। नंबर फोर्थ नंबर था ये। ठीक है, अब सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने अभी कहा कि मान लीजिए आपको कोई सुपर सॉलिड दी गई है और आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा, वो सुगर सॉल्यूशन कहलाता है, चीनी का पानी। ठीक है, आप चीनी मिलाते जाते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ चीनी पानी में मिलनी बंद हो गई, उस स्टेज को इक्विलिब्रियम वाली स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं कि उस टाइम पर जितनी चीनी पानी में मिल रही होगी, मतलब जितना डिसोल्यूशन हो रहा होगा, उतनी ही चीनी पानी से बाहर आ रही होगी, मतलब उतना ही प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, इक्विलिब्रियम पर जितनी चीनी पानी में मिल रही होगी, जितना रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा, उतना ही रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा। ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दे देती है। ये सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब आप सॉल्वेंट का पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब सॉल्वेंट का फिक्स अमाउंट है। तो हम लोगों को अगर ये कहा जाए किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैं कितना सोल्यूट मिला सकता हूँ या कितनी चीनी पानी में मिला सकता हूँ,
उसे हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। 9th क्लास में ही पढ़ लिया होगा आपने इस चीज को। द अमाउंट ऑफ सॉलिड, द अमाउंट ऑफ सॉलिड इन किसमें, ग्राम में, that dissolve in 100 gram of solvent to form कैसा सॉल्यूशन, to form saturated solution। याद कीजिए आपने क्या कहा था, और आपने पढ़ रखा है कि जब चीनी पानी में मिलनी बंद हो जाए तो और चीनी पानी में ना मिला, उसको हम लोग जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे और चीनी पानी में नहीं मिलेगी, उस टाइम उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। दोबारा से बोल रहा हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप लोग और सोल्यूट ऐड ना कर सकते एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब देखो इसको याद करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बोला गया सुगर सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बताइए, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बताइए। हम लोग कहते हैं गिलास पानी लो, उसमें चीनी मिलाते रहो, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर चीनी पानी मिलनी बंद हो गई, उसे हम लोग इक्विलिब्रियम वाली स्टेज कहते हैं। कैसे कहते हैं कि उस टाइम जितनी चीनी पानी में मिल रही होगी उतनी ही चीनी पानी से बाहर आ रही होगी, ठीक है। बोला इसे इंग्लिश में बताओ, तो इंग्लिश में क्या है कि एट इक्विलिब्रियम जितनी चीनी पानी में मिल रही होगी, मतलब जितना रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा उतनी ही चीनी पानी से बाहर आ रही होगी, मतलब उतना ही रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मैं उस सॉल्यूशन को यानी कि इक्विलिब्रियम वाली स्टेज लाने के लिए मैं उसमें कितना, मैं उसमें कितना सोल्यूट मिला सकता हूँ, कितना सॉलिड मिला सकता हूँ। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट वेट। तो किसी सॉलिड में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम लोग मिला सकते हैं इक्विलिब्रियम वाली स्टेज लाने के लिए, उसे हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और उस सॉल्यूशन क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नंबर 5वें टाइप का जो आता है दैट इज गैस सॉल्यूशन। अब मैं कहता हूं कि गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम है ना, ये भी आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है। तो फिजिकल प्रोसेस तो वही होती है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देख रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम जो है ये भी आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देखा है, ठीक है। मैं किसी एक बच्चे को अनम्यूट करके उससे इसकी बात करना चाहूंगा, बाकी सब समझते रहेंगे मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। अवनीश राव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अवनीश राव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अवनीश राव, मैं बोल रहा हूँ आपको, प्लीज अनम्यूट। यस सर, यस सर। आवाज थोड़ी तेज बोली बेटा, मेरे को सुन नहीं रहा। अवनीश यस सुन पा सर, रहे हैं आप? यस सर। ओके। अवनीश मैं आपसे कहता हूँ, क्या आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी है? वीडियो ऑन कर यस सर, लीजिए। हाँ गुड। क्या आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी है अवनीश राव जी? यस सर, अवनीश राव, क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बेटा? यस सर। यस। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं, ढक्कन जब खोलते हैं तो उसमें से कोई चीज बाहर निकलती है?
कार्बन डाइऑक्साइड। गैस बाहर निकलती है, CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग किसी सोडा वाटर बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें से भी गैस बाहर निकलती है। तो उसमें जो गैस भरी गई है, देखिए जो कोल्ड ड्रिंक है वो एक सॉल्यूशन है। उस कोल्ड ड्रिंक में जो गैस भरी गई है, उस कोल्ड ड्रिंक के साथ इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में कैसे है कि भैया उस बोतल में ही है, इक्विलिब्रियम में प्रेशर के साथ बंद कर रखा है। उस टाइम पर हम लोग बोल रहे हैं कि जितनी गैस इक्विलिब्रियम में, कैसे क्या और गैस नहीं डाल सकते, जितनी गैस पानी में मिल रही होगी, मतलब वो सॉल्यूशन में मिल रही होगी, उतनी ही गैस सॉल्यूशन से बाहर आ रही होगी। लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में ही हो सकता है। आप जैसे ही उस ढक्कन को खोल देते हो वैसे CO2 बाहर निकल जाती है। आप देखो, खुद देखो, सोचने की बात है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक को लेकर आते हो, कोल्ड ड्रिंक बंद रहती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को आपने खोल लिया, खोलने के बाद आधी बोतल पी ली, आधी बोतल पीने के बाद आप उस बोतल को 3 दिन तक रखते हो अपने घर पे, फिर दोबारा से पीने की कोशिश करते हो, तो अवनीश राव जी, क्या उस कोल्ड ड्रिंक का सेम टेस्ट रहता है? नो सर। नहीं, टेस्ट चेंज हो जाता है उसका। क्यों? क्योंकि उसकी CO2 थी, अब आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो CO2 थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल बोला सोडा वाटर बोतल का, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, CO2 जो है गैस में, वो CO2 इन सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में मतलब किसमें, सोडा वाटर बोतल या कोल्ड ड्रिंक में जो आप देखते हो उसमें इक्विलिब्रियम में है, सोडा वाटर बोतल। अब एक बात बताओ, मेरे को सोचने की है कि गैस को कैसे डाला गया होगा उस सॉल्यूशन में। गैस को सॉल्यूशन में प्रेशर के साथ डाला गया होगा। इसके साथ डाला गया होगा प्रेशर के साथ। कितनी, जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, उतना ही आप उसको दबा सकते। गैस में क्या होता है, प्रेशर ही होता है भाई मेनली। जितना गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ही वो फोर्स एक्सर्ट करेगी, मतलब उतना ही वो अंदर जा पाएगी। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, उतनी ही ज्यादा गैस उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगी। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, मतलब उतनी ज्यादा गैस मतलब उतना ही अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी सॉल्यूशन की। आपके सामने खुद सोचने की बात है, क्या सोडा वाटर बोतल में और क्या कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, और या फिर क्या वही कंचे वाली बोतल आती है, किसी ने देखी हो तो, ठीक है, क्या उस कंचे वाली बोतल में, उन सब में क्या CO2 सेम अमाउंट में होता है? आप चेक कर लेना, अगर आज नहीं तो कल कभी मार्केट जाओ तो खरीद लेना, कितने ज्यादा रुपए नहीं लगेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो अमाउंट ऑफ गैस का चक्कर है, द अमाउंट ऑफ गैस dissolved governed by हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के द्वारा इस अमाउंट ऑफ गैस का मतलब समझाया। क्या बोला गया इस लॉ में? इस लॉ में बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the mass of gas dissolved, the mass of gas dissolved is directly proportional to pressure of the gas, is directly proportional to pressure of the gas। ठीक है, मतलब कि M is directly proportional to P। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो M इक्वल्स टू क्या हो गया, K। ठीक है, वेयर M क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, और P क्या है, प्रेशर। वेयर M is equals, sorry, where K is proportionality constant
depends upon the nature of gas, nature of liquid and temperature. इन पे सब पे डिपेंड करता है एक ही वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली है। मैं एक बार स्क्रीन रोक रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, व्हाई गैस फ्रीजेस आउट बबल्स व्हेन ए सोडा वाटर बोतल इज ओपन एंड टर्न्स फ्लैट। जब आप किसी सोडा वाटर की बोतल को खोलते हो तो उसमें से गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है और थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है। या आपने कभी किसी कोल्ड ड्रिंक को बोतल को खोला हो तो एकदम से देखते हो गैस ऊपर बाहर निकलती है बबल्स की, देखा होगा शिवानी? यस सर। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? यस सर। तो ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन यही क्योंकि है। गैस का प्रेशर ज्यादा होता है। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो उसमें गैस भरी गैस का गई है, प्रेशर ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि उसमें जो गैस भरी गई है उसका प्रेशर काफी ज्यादा, सिंपल सा आंसर है। इसमें जो गैस भरी गई है उसका प्रेशर काफी ज्यादा है, और उसका प्रेशर काफी ज्यादा होने के कारण जब वो बाहर, जैसे ही हम लोग उस ढक्कन को ओपन करते हैं तो बाहर वाली गैस का प्रेशर कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से मेरी बात सुनना, कि जो गैस उसमें भरी गई है उसका प्रेशर काफी ज्यादा है, तो जब आप लोग एकदम से ढक्कन ओपन करते हो तो वो बाहर वाले प्रेशर को कम करने की कोशिश करता है, इसलिए वो गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर मैंने बता दिया है, और जो बच्चे हैं वो मेरे को आंसर करें तो मेरे को आंसर भेज देंगे। ठीक है, ओके। अब हाँ, मैं क्या क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, why gas fizzes out bubbles out, fizzes out बोल लो या फिर bubbles out, bubbles out when a soda water bottle is open, when a soda water bottle is opened and turns flat, और थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाते हैं, and turns flat। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से करना। अब मैं आगे आप लोगों से अगली बात करता हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं इसको भेजा दूंगा। अब तब तक मैं आप, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल इक्विलिब्रियम? सबसे पहली बात है, इक्विलिब्रियम पर जाने के बाद कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो है सिस्टम की वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इक्विलिब्रियम वो प्रोसेस है जहां पर जाकर कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। दूसरा, हमने बोला था इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक नेचर होने का मतलब क्या था, कि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो। मतलब जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होगी, फॉरवर्ड प्रोसेस हो रही होगी, उतनी ही स्पीड से बैकवर्ड प्रोसेस हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, तीसरा, अगर आपके पास कोई गैसेस है तो इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ क्लोज कंटेनर में मिल सकता है। ठीक है जी, ये भी बात ठीक है, ये बात हम लोगों को पता थी। चौथी बात क्या बोल सकते हैं, कि कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पर, कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जो अगर हम लोग फेस लें H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, हम लोगों ने लिया था सॉलिड लिक्विड, मान जी सामने ध्यान दे ले,
सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जो लिया था उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बस यही चीज हम लोगों के लिए जरूरी थी। अब हम लोग आएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करें, कितना टाइम बचा होगा भाई? अब अगला जो टॉपिक है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम है उसकी बात हम लोग कर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज क्या, एक होता है रिवर्सिबल। यहाँ पर एक रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ब्रेक लेने से पहले जब हम लोग लास्ट हम लोगों ने एक तरह से फर्स्ट लेक्चर जब केमिकल इक्विलिब्रियम का पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने गैप ले दिया था। उस टाइम पर भी हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। सिंपल सी बात है, क्या लिखा हुआ रिवर्स, मतलब वो रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में हो। जैसे देखो भाई, ए प्लस बी से सी प्लस डी तो बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर सी प्लस डी से ए प्लस बी भी बन सके तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। कि अगर ए प्लस बी से सी प्लस डी तो बनता ही है, अगर सी प्लस डी से ए प्लस बी भी बन सके तो उसे रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। इरिवर्सिबल किसे बोलेंगे? ए प्लस बी से सी प्लस डी तो बन सके, लेकिन उसी टाइम सी प्लस डी से ए प्लस बी नहीं बन सके। मतलब वो रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में हो रही हो उसे इरिवर्सिबल बोलते हैं, और जो दोनों डायरेक्शन में हो रही हो उसे रिवर्सिबल बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था हम लोगों ने कि the chemical reaction in which products can be converted back into reactants। प्रोडक्ट जो है उसे आप लोग वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 changing into 2NH3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल 3Fp plus 4H2O changing into Fe3O4 plus 4H2, ठीक है। H2 plus I2 changing into 2H। ये एग्जांपल लिए हैं हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल के बारे में क्या बोल सकता हूँ? द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which products cannot be converted back into reactants, जिसमें हम लोगों प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट ना बना सकें उसे इरिवर्सिबल बोलते हैं, जिसमें बना सकें उसे रिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल NaCl
प्लस AgNO3 क्या बनेगा, NaNO3 प्लस AgCl, ठीक है। Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। दूसरी बात मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आप लोग देख रहे हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यही बोल सकता हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में हो, प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। यहाँ पर हम लोग दूसरी बात करें तो प्रोसीड ओनली इन किस में, प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपकी चीज थी इक्विलिब्रियम में डिफरेंस की। अभी और पढ़ेंगे डिफरेंस, ठीक है। मीटिंग ओवर हो जाए तो आपको दोबारा से ज्वाइन करना है।